अहंकार का बीज अंकुरित हुआ। निंदा हमारे लिए खतरा नहीं, हमारी प्रशंसा हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा बनता है। उठे नारद जी, चारों तरफ जय जयकार जय जयकार। नारद जी गए शिव जी के पास, अपने स्वयं की बातें बताने लगे। भगवान शिव ने कहा, नारद अपने स्वयं की कथाएं किसी को कहनी नहीं चाहिए, और बहुत सारे जीवन की बात गोपियम गोपियम सर्वथा ही नारद जी गोपियां रखें। मेरे जीवन का रहस्य, जीवन का राज सबको बताना नहीं चाहिए। नारद जी आप मौन हो जाइए। अपने स्वयं की प्रशंसा करना हो तो बहुत बुरी बात है। नारद जी आज से मौन हो जाओ। और दो अवस्था में व्यक्ति को मौन रहना चाहिए। एक तो जब हमारी आयु पक जाए, उम्र बढ़ जाए, वो वृद्ध हो जाए, तब मौन रहने में मजा होगी। और एक हमारी तपस्या परिपक्व हो जाए, सभी अनुष्ठान साधना परिपक्व, वचन सिद्धि जिनको मिल जाए, उनको वाणी से भी मौन रहना चाहिए, विचारों से भी मौन रहना चाहिए। कि बोले सो हो तो निहाल, लेकिन जो विचार करोगे वही साकार होने लगता है। इसीलिए तपस्वी पुरुष विचार शून्य हो जाते हैं, क्योंकि जो विचार थे वही होने लगता है। भगवान शंकर जी ने नारद जी को बहुत समझाया, नारद जी किसी को बताना नहीं है, अब मौन हो जाओ, शांत हो जाओ और आनंद से रहो, किसी को नहीं कहना। और विष्णु जी को तो भूल से गलती से भी नहीं। और विष्णु आपको मिले और विष्णु को ऐसी बात निकाले कि नारद जी आजकल तो आपके बहुत सारे जय जयकार हो रहे, तो भी नारद जी बात को बदल देना। विष्णु जी को अच्छी तरह से बात को सूर नहीं देना, आपको बदलना है बात। नारद जी पहुंचे विष्णु, और विष्णु भगवान ने तो बोले नहीं, तो भी नारद जी अपने प्रश्न शुरू कर दिए। और विष्णु भगवान ने सुर मिला दिया, नारदो गर्वितो मुने। नारद ने और गर्व में वृद्धि हुई। पूरी कथा से परिचित है। बाद में तो नारद जी अहंकार अभिमानी, भगवान ने माया की, माया रचित नगर बनाया, माया निर्मित नगर, शिलनी दराजा उसकी पुत्री विष्णु मोहिनी, उसके साथ विवाह करने के लिए विचार प्रकट हुआ। विष्णु भगवान के पास रूप मांग लिया, स्वरूप तो नहीं मांगा। वहां गया विष्णु मोहिनी के साथ विवाह करने के लिए, शिलनिधि की पुत्री। और वहां विष्णु जी पहुंचे और विष्णु मोहिनी ने विष्णु जी की पसंद की पुष्पमाला अर्पण की। और नारद जी नाराज हो गए। तब शिव जी गण बैठे थे और महादेव के गणों ने कहा, नारद जी आपका मुख जरा देखें। नारद जी ने अपना मुख देखा, तल्ली पशुसा मुखम। इसी समय नारद जी को क्रोध आया। नारद जी ने शिव गणों को कहा कि दोनों राक्षस हो गया, अब हो गए। शिव गणों को श्राप दिया राक्षस बनने के लिए, और भगवान विष्णु का अनादर किया। और बाद में नारद जी शांत होकर सोचने लगे, अब मैंने क्या किया सब कुछ। और भगवान विष्णु के आगे क्षमा मांगे, भगवान मुझे क्षमा कर दी। तब शिव जी के गण आए, नारद जी के आगे कहा कि भगवान आपने मुझे श्राप दिया, हम दोनों शिव जी के गण हैं, अब हम दोनों राक्षस बनेंगे, आपके